ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी पूरी तरह से जो यात्रा के लिए गाड़ियां आ रही हैं, जो देश भर से गाड़ियां इस दौर आ रही हैं, उस पर भी ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। और इसी के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जो कार्रवाई जो है वो अब एक बार फिर की जा रही है। वो तमाम गाड़ियां जो अमरनाथ यात्रा के लिए जा रही हैं और जो बिना इंश्योरेंस की गाड़ियां हैं, उन पर अब कहीं ना कहीं नकेल जो है वो कसी जा रही है, क्योंकि इसी तरह से एक गाड़ी को जो है वो जब्त भी किया गया है, उस पर कार्रवाई जो है वो भी की गई है और चालान जो है वो भी काटा गया है, क्योंकि तो यात्रियों से भरी हुई ये गाड़ी जो है अमरनाथ यात्रा के लिए जा रही थी, लेकिन उस गाड़ी का जो ड्राइवर है या जो मालिक है, उसने उस गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो नहीं करवाया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने कड़ा संज्ञान लिया है। और जो भी अब बाकी जो गाड़ियां यहां से आ रही हैं, उन पर भी अब नज़र रखी जा रही है और यही कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी ऐसी गाड़ी मिलती है जिसमें उस गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो नहीं किया गया है, तो उस पर जो है अब नकेल कसी जा रही है। क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है, हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहिंदरजीत सिंह इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। मोहिंदर, हमें बताइएगा कि जहां पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी अब यहाँ पर सतर्क नजर आ रही है और उन गाड़ियों पर भी अब जो है यहाँ पर पूरी तरह से नकेल कसी जा रही है जिन गाड़ियों ने इंश्योरेंस नहीं करवाया है। खासतौर पर अमरनाथ यात्रा के लिए जो गाड़ियां जा रही हैं, जिसमें देश भर से आए हुए यात्री जो हैं वो उसमें जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा जो है ये जरूर बना हुआ है। क्या कुछ कहना है ट्रैफिक पुलिस का? जी, आपको बता दूं कि प्रशासन ने पहले ही कमर कसी थी। जिस तरह से अमरनाथ यात्रा में धांधली के मामले सामने आए थे, वही एक मामला जो है आज देखने को मिला, जिसमें एक टेम्पो में इंश्योरेंस ही नहीं था और वो यात्रियों को लेकर कश्मीर की तरफ बढ़ रहा था। वहीं आपको बता दूं कि जीवल चौक में इस टेम्पो को रोका गया और जब उसके कागज चेक किए गए तो पता चला कि इसके सारे कागज ड्यू थे और इंश्योरेंस इस गाड़ी का नहीं था। तो कहीं ना कहीं यात्रियों के साथ खिलवाड़ जो है किया जा रहा। वहीं जब ड्राइवर से बात की तो ड्राइवर का कहना था कि उसे याद नहीं रहा कि इंश्योरेंस उसका ड्यू है। वहीं बड़ी लापरवाही जो है वो ट्रैवल एजेंसियों पे भी लगाई जा रही है, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी ने बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन को चेक किए किस तरह से यात्रियों की गाड़ी की बुकिंग की है। तो कहीं ना कहीं ये भी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार किस तरह से थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की जान जो है वो खतरे में डाली जा रही है। और 32,000 तक किराया इन यात्रियों से वसूला गया था और गाड़ी के इंश्योरेंस नहीं थे, और वहीं अब इस गाड़ी को जो है वो सीज कर दिया गया है। जी, ट्रैवल एजेंसियों पर भी बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, उनकी तरफ से भी लापरवाही बरती गई है, लेकिन यहाँ पर ये भी बात सामने आती है कि जो ट्रैवलर्स हैं, यानी कि जो यात्री इन गाड़ियों में आते हैं, उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसी गाड़ी में वो ट्रैवल कर रहे हैं, इतना लंबा सफ़र है और किस रास्ते से आपको जाना है ये भी उन यात्रियों को पता है, तो उन यात्रियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए या उनसे ये पहले से ही जानकारी ले लेनी चाहिए कि क्या उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या उनके पास इंश्योरेंस उन गाड़ियों वालों के पास है या नहीं है। बिल्कुल जी, अभी भी यात्रियों में है, क्योंकि यात्री जब गाड़ी बुक करवाते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि बाबा बर्फानी के दर्शन जो है वो जिससे जल्द हो, और जिसके चलते वो रह जाते हैं कि गाड़ी के कागज पूरे हैं या नहीं है, या फिर किस तरह की परेशानी आने वाले समय में उन्हें आ सकती है। मगर जिस तरह का मामला आज सामने आया, आने वाले समय में इन लोगों पे नकेल कसी जाएगी और यात्रियों में अगर वो कोई भी गाड़ी बुक करते हैं उसके कागज जो है वो जाए, उसके बाद उन्हें किराया दिया जाए। जी, इस तरह से आज भी ये बड़ी कार्रवाई जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की गई है उससे टेम्पो चालक के ऊपर। तो उसके बाद जो यात्री उस गाड़ी में सवार थे, क्या उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी हुई है या फिर उस टेम्पो चालक से क्या इंश्योरेंस करवाई गई है या किस तरह की अब वहाँ पर परेशानी बनी हुई है? आपको बता दो, पुलिस के द्वारा देखी गई कि ट्रैफिक पुलिस ने उस टेम्पो चालक था, उसने कहा जब टेम्पो नहीं आता तब वो वहां से हिल नहीं सकता, और ट्रैवल एजेंसी में भी कॉल की और दूसरे टेम्पो को पाया गया, उसके वहां से यात्री को घाटी के लिए रवाना किया गया। तमाम जानकारी देने के लिए, तो जिस तरह से ये बड़ी लापरवाही जो है ट्रैवल एजेंसियों की तरफ से नजर आई है, और इसी के साथ साथ जो भी ये गाड़ी चालक है इन्हें भी इस चीज़ का खासा ध्यान जो है ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यात्रियों की ही जान का खतरा नहीं बना हुआ है, बल्कि जो ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनकी भी जान का खतरा जो है ये बना रहता है जब वो इस तरह की लापरवाही जो है ये पेश करते हैं।